और देखो लोग उनको दरिद्र कहते हैं, लोग उनको गरीब कहते हैं। राजन वे दरिद्र नहीं है। हाँ राजन वे दरिद्र नहीं है। इनका नाम है सुदामा। सुखदेव स्वामी सुदामा जी के लिए कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा हुए, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। राजन वित्त किसे कहते हैं? वित्त किसे कहते हैं? धन को कहते नहीं, हमारे वित्त मंत्री हैं। किसे वित्त कहते हैं? बोले धन को। भगवान के मित्र हुए ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। और किस वित्त से परिपूर्ण है? ब्रह्मवित्त से परिपूर्ण है। बताओ राजन, जिसके पास वित्त होगा वो गरीब हो सकता है, वो निर्धन हो सकता है? नहीं राजन, ब्रह्मवित्त से परिपूर्ण है। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस समय जेठ बैसाख की तपती हुई धूप आती है ना, तो वो सीधे ब्राह्मण देवता के घर पर आती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस समय श्रावण और भादों में जल वृष्टि होती है ना, तो सुदामा जी के घर में पैर रखने की जगह बोली बाल कृष्ण भगवान जय। कहते जिस समय भादों की जल वृष्टि होती है ना, उस समय सुदामा जी के घर में पैर रखने की जगह नहीं होती। ये बात बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी के घर में एक साबुत अन्न का दाना नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस समय सुदामा जी के बच्चे बिलखते हैं ना, तो सुशीला का हृदय टूट जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। किंतु सुदामा जी दरिद्र हैं, सुदामा जी गरीब हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? संसार में दरिद्र वही है सबसे बड़ा जिसके पास असंतोष है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा कहते हैं, वो द्विज नष्ट हो जाता है जो असंतुष्ट है। वो राजा नष्ट हो जाता है संतुष्टा च महीपति। देखो सुदामा जी के घर में आज एक साबुत अन्न का दाना नहीं है। कहते हैं कि जैसे ही सुदामा जी के बच्चे आज बिलखते हुए आते हैं और मैया के आके हृदय से लिपट जाते हैं, मैया कुछ तो खाने के लिए दे दे, कुछ तो खाने के लिए दे दे। मैंने कहा था उस माता पिता का सबसे ब्लैक डे वो होता है जब उसके बच्चे उससे याचना करते हैं और उस याचना को वो पूरा नहीं कर पाता है। आज सुशीला मैया अपने बच्चों को बिलखते हुए देखती हैं ना, तो उनका हृदय फट जाता है। हाँ देखो, आज हमारे घर में एक साबुत अन्न का दाना नहीं है। हे परमात्मा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है?
अरे हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम इन बच्चों को बिलखते हुए देखते हैं ना तो हमारा हृदय तड़प जाता है। हे परमात्मा, कुछ व्यवस्था कर दे। जैसे ही इतनी बात को सुना तो आज सुदामा जी का भी हृदय फट गया। हे दीनानाथ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देखो, आज सुशीला मैया अपने बच्चों को समझाने के लिए पता क्या करती हैं? आज सुशीला मैया जाकर के अंदर बटलोई में जल भर करके रख देती हैं और जल भर करके उस पर एक प्लेट रख देती हैं। कहती हैं जब वो चूल्हा जलता है ना तो उससे प्लेट भाप से ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, तो जब खट खट की आवाज होती है ना तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। मैया कुछ दे दे भोजन के लिए। मैया समझाती हैं, लाला थोड़ी देर और रुक जा, कुछ पक रहा है। आज ऐसा आश्वासन जब मैया देती हैं ना तो वे बच्चे कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया कुछ बना क्या, कुछ दे दे। और मैया को जब रोना आता है ना तो अपने हाथ में ऐसे अपने चेहरे को छुपा करके आड़ में रो लेती हैं। कहती हैं, हे परमात्मा, कैसे मैं नन्हे नन्हे बच्चों को समझाऊं? हाँ, इस संसार में परमात्मा सब कुछ दे, लेकिन किसी को ऐसी निर्धनता ना दे। और मैं तो कहता हूं, उन माता पिता को निर्धनता तो कभी ना दे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको एक सच्ची घटना हम आपको बताएं जो मेरे नेत्रों के सामने हुई थी। देखो, हम और हमारा एक मित्र था, हम दोनों लोग ऐसे ही आगरा से वापस लौट रहे थे और ट्रेन में जैसे ही बैठे तो हमने एक बड़ा हृदय विदीर करने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक सामने एक युवक लेटा हुआ है, उसकी एक पत्नी है, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। और पता है, वो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था, कैंसर से पीड़ित था वो व्यक्ति। और मैंने देखा, जब मैंने उनको तड़पते हुए ऐसे देखा, वो व्यक्ति रो रहा था और हम दोनों लोग बैठे हुए थे। हमने बड़े प्रेम से पूछा, हमने कहा, भैया क्या हुआ इनको? तो उस मैया ने बताया, उस मैया ने कहा कि भैया मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरे पति हैं, इनको कैंसर हुआ है। और आज पता है, मेरे परिवार वालों ने मुझे धोखा दे दिया। हाँ, मेरे परिवार वालों ने कहा कि तुम अपनी संपत्ति को बेच दो, तुम अपने घर को बेच दो। और देखो, मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने अपनी खेती बेच दी। और आज पता है, हम आगरा से लौट करके आ रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। और इस सच्ची घटना बता रहे हैं, इस दृश्य को देख करके कोई भी ऐसा उस ट्रेन की बोगी में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था जिसके नेत्र ना सजल हो गए। संयोग की बात में धीरे से उसका स्टॉपेज नहीं था इटावा में, लेकिन वो गाड़ी रुकी और हम और हमारा भाई था, दोनों लोग, हम लोग दौड़ करके गए, एक ब्रेड का पैकेट मिला और उस ब्रेड के पैकेट को ले करके हम लोग आए और आ करके हमने उसको, छोटी सी बिटिया थी, उसको हमने दिया। हमने कहा, बेटा ये लो। और गजब तो जब हुआ, उस बिटिया ने उस ब्रेड के पैकेट को खोला और जैसे ही उस ब्रेड को लिया और ले करके, उसने स्वयं खाया नहीं। वो बिटिया गई और जा करके अपने पिता के मुख में उस ब्रेड को रखने लगी। वो पिता खा नहीं पा रहा था, उसके नेत्र सजल हो गए थे, उसके नेत्र से झरझर मारे आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो उस ब्रेड को खा नहीं सकता। उसने ऐसे हाथ लगा, ऐसे इशारा किया, तो खा लो। गजब जब हो गया, उसी बिटिया ने उस ब्रेड को लिया और ले जाकर के अपनी माँ के मुख में रख दिया। और उसकी माँ कैसे खा सकती थी, क्योंकि उसके बच्चों ने नहीं खाया था। उस ब्रेड को लिया और ले जाकर के अपने भाई को दिया। भाई ने ले तो लिया लेकिन खाया नहीं।
देखो ईश्वर जाने उनका क्या हुआ। कानपुर स्टेशन आया, हम 2 लोग उतर करके चले गए, यथा सामर्थ्य के द्वारा हमने उनकी मदद करी। क्या हुआ उनका हमें नहीं पता, लेकिन क्या ममत्व होता है उन बेटियों के अंदर, क्या करुणा होती है उन बेटियों के अंदर। और देखो उन्हीं बेटियों को ये संसार उन्हें गर्भ में नष्ट कर देता है। हाँ, अगर जो इस महामानव को पता चल जाए कि गर्भ में बेटियां हैं तो व्यक्ति गर्भ में ही बेटियों को नष्ट कर देता है। और देखो वही बेटियां जब बड़ी होती हैं ना, तो वही बेटियां बड़ी होकर के किसी की बहन बनती हैं, वही बेटियां बड़ी होकर के किसी की मां बनती हैं, और वही बेटियां इस संसार में हम जैसे महापुरुषों को जन्म देती हैं जो उन्हें मार देते हैं। हाँ बताओ, गर्भ में मार देते हैं। अरे विचार करो, यदि वो बेटी ना होती, विचार करो यदि वो बहन ना होती, तो क्या आप इस धराधाम पर आ सकते थे? नहीं। हाँ, क्या आप आ सकते थे इस धराधाम पर? नहीं। और देखो कितनी लाडली होती हैं वो बेटियां। मैंने उस छोटी सी कन्या का वो दृश्य देखा, आज भी मुझे याद आ जाता है तो मेरा हृदय कब जाता है। देखो उन बेटियों के कितने खेल निराले होते हैं। देखो जब तक छोटी होती हैं तो सबसे अलग होते हैं। वो पिता जब कहीं से श्रमित होकर के आता है ना, तो एक बार आपका बेटा खेल रहा होगा, वो दौड़ करके आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ में कहता हूं यदि आपकी वहां एक नन्ही सी बेटी बैठी होगी तो वो आपके पास जरूर दौड़ करके आएगी। हाँ, पिताजी जल लाएं क्या? और देखो जब वही बेटी बड़ी होती है ना, उसका विवाह होता है, और जब उसका विवाह होता है ना, तो इस संसार में वो अपने सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती है तो अपने पिता को, क्योंकि और इस संसार में बेटी के विदा होने पर यदि सबसे ज्यादा कोई रोता है ना, तो उसका पिता ही रोता है। हाँ, जितना पिता को कष्ट होता है इस संसार में किसी को नहीं होता है। वो पिता बहुत रोता है अपनी बेटी के, क्योंकि जानता है कि आज मेरी बिटिया इस घर से जा रही है, कल मैं जब श्रमित होकर के आता था तो वही बिटिया मुझे जल पिलाने के लिए आती थी। मैं घर से बाहर निकल जाता था ना, तो वही बिटिया मेरी शॉल लेकर के आती थी। पिताजी आप इस शॉल को भूले जा रहे हैं, वही बिटिया है। हाँ, और देखो उस जब बिटिया का विवाह हो जाता है ना, तो वो जा करके किसी के घर की शोभा बन जाती है जा करके, और वो अपनी बेटी से एक ही बात कहता है कि बिटिया घर जब अपनी ससुराल जाना ना, यदि एक समय आवे तो आप हमको भी भूल जाना, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर में आऊं ना तो मुझसे एक ही बात कही जाए, अरे त्रिवेदी जी, अरे त्रिपाठी जी, अरे मिश्रा जी, अरे पांडे जी, तेरी बिटिया ने तो मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। हाँ, जब मैं तेरे घर जाऊं ना तो केवल एक ही बात मुझसे कही जाए, समता ममता की कहानी बने, बिटिया वर की वरदानी बने। हाँ, सबसे समान प्रेम रखना चाहे कुछ भी हो जाए। और देखो जाकर के अपनी सास की इतनी सेवा करना कि वो तुम्हें इतना आशीर्वाद दे कि उसे अपनी बेटियों की याद ना आवे।
नित सासी की सेवा की शोभा बने, पति की रति की अगवानी बने, सुख के हर साज सजाते हुए, दुख में खुशियों की निशानी बने, मन मानस की कुटिया में पली, बिटिया वर की अगवानी बने। हाँ, अरे उस पिता के लिए सबसे सौभाग्य का दिन वो होता है जब उसकी बिटिया अपने पति के साथ में उसके घर में कदम रखती है ना, तो उसका हृदय गदगद हो जाता है। हाँ, लेकिन ये नासमझ समाज, ये नासमझ संसार, हाँ लोग हंसता भी है। हाँ, अच्छा वो लोग हाथ उठाए जिनके एक बेटियां हैं, वो लोग, हाँ जिसके एक बेटी है, तो बड़े बड़भागी हैं आप लोग। वो लोग हाथ उठाए जिनके 2 बेटियां हैं, और वो लोग हाथ उठाए जिनके 3 बेटियां हैं। अरे आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटे होते हैं, और सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। लेकिन ये समाज ऐसा है ना कि यदि 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का जन्म हो जाए ना, तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर। चिंतन करिएगा कभी आप लोग, चिंतन करिएगा। लेकिन हम बता दें कि भिखारियों के घर में बेटियां नहीं होती, बेटियां सदैव राजाओं के घर में होती हैं। हाँ, और जिनकी बेटियां हैं, सत्य कहता हूं, चिंतन मत करिएगा बिल्कुल भी। आप लोगों के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा हुई है, और सत्य कहता हूं आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा जब तक आपके घर में वो बेटियां हैं। देखो, सबकी आवश्यकता होती है, बेटों की भी आवश्यकता है, बेटियों की भी आवश्यकता है, लेकिन कभी बेटियों को पाकर के अपने हृदय को कमजोर मत समझ लेना। जिसके यहाँ पर बेटियां हैं ना, वो कमजोर नहीं है, वो सबसे समृद्धशाली पिता है, वो सबसे समृद्धशाली वो माँ है। हाँ, विचार करो, जो लोग गर्भ में कन्याओं को मार देते हैं, आज वो बिटिया ना होती तो आपके घर में वो बहन कहां से आती? वो आज बहन ना होती तो आपके घर में वो मां कहां से आती जिसने तुमको जन्म दिया है। आपको एक बात बता दें, जब पूस माह की ठंड होती है ना, जबरदस्त ठंड, उस ठंड में उस मां का हृदय तो देखो, कोई संसार में नहीं हो सकता है। उस बिटिया के जैसा कोई नहीं हो सकता है। जब वो अपने शिशु को जब लिटाए होती है ना बगल में, तो उसका शिशु बिस्तर गीला कर देता है, तो वो स्वयं सूखे में लिटा देती है। दाहिनी तरफ गीला किया तो बाईं तरफ लिटा दिया, बाईं तरफ भी गीला कर दिया तो कहता है स्वयं गीले पर लेट जाती है और तुमको अपनी छाती पर लिटा देती है। किसी महापुरुष ने कहा, संतति की गोद में सुलाती खुद गीले पर, जाने कितने ही दुख दर्द सह पाला है, कोई भी कसर नहीं छोड़ती है आँच मात्र, कहते फिरोगे फिर उजाला ही उजाला है। हाँ, कोई है हुआ है संसार में जो स्वयं पूस माह की ठंड पर गीले पर लेट जाए और तुमको अपनी छाती पर लिटा ले? है कोई ऐसा? लेकिन एक बात बता दें, उस परमात्मा का कैमरा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है कैमरा।
मैं उनके लिए कह रहा हूं जो गर्भ में कन्याओं को मार देते हैं इन चंद लोगों की वजह से। क्यों? बोले अब की बार अगर जो तीसरी बिटिया हो गई नहीं तो लोग हंसेंगे। हाँ, लोग हंसते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन ना समझ है वो लोग जो गर्भ में कन्याओं को मार देते हैं। उस परमात्मा का कैमरा बहुत जोरदार है। कहते हैं वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखों को बीन लेता है। कभी भी भूले से भी तुम बेटी को मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। हाँ, लोग जिन कन्याओं को मार देते हैं बेटों के लिए, तो याद रखना वो समाज में दिखाने के लिए तुम्हारे बेटे होंगे, लेकिन ये तुम्हारा हृदय जानता है कि वो तुम्हारे लिए क्या बन करके आया। हाँ, एक बात आपको एक सच्चा उदाहरण देते हैं, एक संत महापुरुष के द्वारा हमने सुना था। कहते हैं दो मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे, और धीरे से थोड़ा बिजनेस प्रारंभ किया। बिजनेस इतना ऊंचाइयों तक गया, इतने धनवान हो गए वो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और देखो एक मित्र था, उसमें जो है उसका थोड़ा सा मान डोल गया। उसने क्या किया, थोड़ा सा लिखा पढ़ी में गफला कर दिया, और कहते हैं अपने ही मित्र को उसने रोड पर पहुंचा दिया। उन अरबों खरबों की संपत्ति का स्वयं मालिक बन गया। अब वो तो इधर उधर भटकने लगा। समय बीता, बढ़िया बिजनेस था, बढ़िया धनवान हो गए थे, विवाह हो गया। विवाह के बाद में एक पुत्र हुआ, और वो मित्र तो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जिसको धोखा दिया था चला गया, मर गया। वो तो जो है गम में मर गया, मेरे मित्र ने धोखा दे दिया। एक समय ऐसा आया कि विवाह हो गया, उसके एक सुंदर सा पुत्र हुआ, और जैसे ही 10-12 साल का पुत्र हुआ तो कहते हैं वो पुत्र बीमार हो गया। ऐसा वैसा बीमार नहीं हुआ भाई, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पैसा लगाया, खूब पैसा लगा दिया। धीरे धीरे प्रॉपर्टी बिकने लगी, प्रॉपर्टी को बेच दिया, संपत्ति बेच दिया। आज एक ऐसा समय आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा, न जाने कितना हजारों करोड़ का उसके ऊपर कर्जा हो गया, दुखित हो गया। अंत में आकर के अपने बेटे को ऐसे हाथ पकड़ करके कहता, बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं रखा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। पता है उस बेटे ने जो मरणासन की स्थिति में था, उसने आंखों को खोल दिया, आंखों को खोला, और ऐसे हाथ पकड़े हुए था। ऐसा कहता मित्र जा रहे हैं, और इतना कह करके प्राण उसके निकल गए। याद करो, मैं वही मित्र हूं जिसके तुमने प्रॉपर्टी को हड़पा था, सब कुछ लेकर के चला गया। मैंने कहा था अन्याय से कमाया हुआ धन मात्र आपको 10 वर्ष सुख देगा। अन्यायो पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे समूलम विनश्यति। देखो वो समाज में दिखाने के लिए वो आपका बेटा होगा, लेकिन वो बेटा नहीं, वो आपके लिए काल बन करके आया है। इसलिए सदैव बेटियों का सम्मान करो। कहते हैं ये वही भारत देश है, यस्तु नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर देवता रमण करते हैं। और देवता रमण कहां करते हैं? जहां नारियों का सम्मान होता है। मैंने उन घरों को बुलंदियों पर जाते हुए देखा है जिनके घर में स्त्रियों का सम्मान होता है। हाँ, रंगम करोति राजा नाम, वे रंग से राजा बने मेरी आंखों के सामने। देखो आज यही सुशीला मैया हैं, अपने बच्चों को समझाती हैं, तो आज सुशीला मैया से रहा नहीं गया।
सुशीला मैया आज आई और अपने प्राणनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, और कहते हैं जैसे अपने मित्र द्वारिकाधीश का नाम सुना ना तो आज चेहरे पर हंसी आ गई सुदामा जी के। हाँ, सब दुख भूल गए। बोले, हाँ देवी, तुमको कैसे पता? अरे मैंने सुना है। देखो, हम ये नहीं कहती, अब जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना ना तो सुदामा जी को ये लगा, ऐसा तो नहीं सुशीला कहीं ये कहना चाहती हूँ कि जाकर के अपने मित्र से कुछ धन ले आओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी देखो, हमारे घर में चाहे जितनी विपन्नता आ जाए लेकिन हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे। अरे ये हम कब कह रहे हैं? अरे वो तो नाथ हैं, द्वारिका नाथ हैं, भगवान हैं, और भगवान का एक बार आप दर्शन बस। हाँ देवी, अगर जो यदि तुम्हारे मन की ये आकांक्षा है कि मैं परमात्मा का दर्शन कराऊं तो ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा, और मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैंने तुमको पाया है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ देवी, मैंने तुमको पाया, ये मेरा परम सौभाग्य है। हाँ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही तैयार हुए वैसे ही स्मरण आया, देवी घर में तो एक दाना अन्न का नहीं है। और देखो, मित्र के घर में हम जाएं, गुरु के घर में जाएं, हम ऐसे ही चले जाएं, ये बात ठीक नहीं रहेगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। यही धर्म पत्नी का कर्तव्य है। हाँ, जो धर्म पत्नी है उनका यही कर्तव्य है, और वो समय समय पर अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करती हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। हाँ देखो, पति की विपन्नता आ जाए ना तो उस समय पत्नी का कर्तव्य है कि उसे कभी धर्म के मार्ग से च्युत ना होने दे, उस समय उसका सहयोग करे। बोली, महाराज आप चिंता मत करो। बोले, देखो, मित्र के घर जाएं, गुरु के घर जाएं, बताओ खाली हाथ चले जाएंगे? ऐसा संभव है? बोले, नहीं महाराज आप चिंता मत करो, हम व्यवस्था करेंगे। कहते हैं, सुशीला मैया ने आज दिन तक किसी के घर में मांगा नहीं है। हाँ, लेकिन उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए आज 4 घरों में मांगा जाकर एक एक मुट्ठी चावल। याचित्वा चतुरो मुष्टि। हाँ, 4 घरों में जाकर के मांगा जाकर के। हाँ, 4 घरों में जाकर के कहती एक एक मुट्ठी। बताओ इसका कारण क्या था? चाहती तो एक घर में इशारा कर देती ना तो बोरी की बोरी चावल के घर में आ जाते। क्यों? कभी तक आज तक किसी के घर में मांगा नहीं। जो लोग मांगते नहीं ना उनके घर में लोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यदि आप बार बार कभी मांगे ना तो आपकी गरिमा कम हो जाएगी। तो आज जैसे ही देखा ना तो आज 4 घर में मांगा। 4 घर में मांगने का मतलब आप लोग समझते हैं क्यों? क्योंकि आप 4 घर से चावल मांगो जाकर के एक एक मुट्ठी, चारों घर के चावलों का रंग अलग अलग हो। ये सुशीला मैया का पत्र था भगवान के लिए कि यदि हम कह देंगे कि हमारे घर में विपन्नता है तो मेरे स्वामी जी वहां जाकर के कहेंगे नहीं, जब पूछा जाएंगे कहेंगे गोविंद आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन जब इन चावलों को मेरे गोविंद देखेंगे ना तो निश्चित ही वे इन चावलों को देख करके जान जाएंगे कि सुदामा के घर में कितनी विपन्नता है।
याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बंध्वा भरते प्रादादुपायनम। कहते हैं आज एक साबुत कपड़ा सुशीला के घर में नहीं था कि जिसमें वे 4 मुट्ठी चावल बांध देती। हाँ, कहते हैं कि चैल खंडेन जो उनका पल्लू था ना, वो भी 4 जगह से सिला हुआ था। और आज उसमें चावलों को जैसे ही पोटली बनाया और पोटली बना करके आज सुदामा जी को दिया, तो आज सुदामा जी आज जा रहे अपने मित्र से मिलने। हाँ, परमात्मा का भजन करते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, अब जिंदगी भी निराश लगती है। हाँ, कैसे आऊं? तो आज भगवान का भजन करते हुए द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चल श्याम सुंदर, अब जिनको अपनी पोटली चढ़ाना है वो आकर के भगवान पर समर्पित करेंगे। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गात चले मन में हरे कृष्ण रामा। कांधे पे झोली लोटा लटकाए, कांधे पे डोरी और लोटा लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाए, चलते 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 पहुँचे द्वारिकापुर धामा। चलते चलते पहुँचे द्वारिकापुर धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी आए, मंदिर के सामने सुदामा जी आए, अपने सिंहासन से हरि उठे धाए। घंटोली पटकर घंटोली पट रहे सुदामा अयोध्या मां। घंटोली पट रहे हरे घने श्यामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले
मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, भले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। आज सुदामा जी महाराज पैदल चलते हुए आगे आए और देखो बीच में रास्ते में मार्ग में एक नदी पड़ गई। अब महाराज जी वही नदी के समीप सोचे कि अब तो द्वारिका जाना बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? बोले ये द्वारिका जा कैसे पाएंगे? बोले ये नदी है और नदी तो हम पार कर नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान सबको पार लगाते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं एक केवट का रूप धर करके आए। बोले ब्राह्मण देवता कहां जाओगे? बोले जाना कहां है? नदी के पार जाना है। पहले तो बोले हमें कहीं नहीं जाना। बोले महाराज बताओगे तो? बोले देखो हमको इस नदी के पार जाना है और हम यदि आपकी नाव पर बैठ कर के पार होंगे तो आप हमसे कुछ इसकी उतराई मांगोगे और देखो पैसा वैसा हमारे पास में है नहीं। सुदामा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान कहते हैं आपसे कौन मांग रहा है? बोले क्यों? बोले आपका तो यही काम है। बोले नहीं हमारा भी यही काम है। भगवान कहते हैं हम इस नदी क्या, हम तो भवसागर से लोगों को पार लगवाते हैं और हमको कौन क्या उतराई दे देता है। इसलिए ब्राह्मण देवता हमारा भी सिद्धांत है, हम ब्राह्मण देवता से कुछ नहीं लेते। क्यों? बोले यही तो केवल भगवान का भजन करते हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले भैया तब तो ठीक है। फिर जैसे ही बोले बैठे, बोले भैया झगड़ा तो नहीं करोगे बाद में? बोले कतई नहीं करेंगे। और जैसे ही नदी पार हो गई वैसे थोड़ा आगे और चले तो चलते चलते आज थक गए। एक वृक्ष के नीचे लेटे और जैसे ही लेटे ऐसे हाथ रखा। अब कहते हैं अब द्वारिकाधीश आपकी 1000 बार गर्ज होवे तो हमें बुलाओ। हाँ हम इतना थक गए कि अब हमसे चलो ना जाए। कहते हैं जैसे ही ऐसे हाथ रखा नींद आई। कहते हैं भगवान ने सीधे वहां से उठा करके द्वारिका पहुंचा दिया। अब सुदामा जी की जब नींद खुली ना तो सुनते क्या है, हर कोई कह रहा था जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। पक्षी भी सुंदर कलरव कर रहे थे। हाँ सब जय श्री कृष्ण कर रहे थे। तो सुदामा जी ने सोचा हम कहां गए। जैसे ही उठे वैसे कहते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी है। बोले द्वारिकापुरी जिसका राजा वो कृष्ण है? बोले अरे महाराज ब्राह्मण देवता गजब करते हो आप। हाँ अरे वो यहाँ के महाराज हैं, हम लोग उनका ऐसे नाम नहीं लेते। बोले फिर कैसे लेते हैं? कहते हैं हम लोग ऐसे लेते हैं जन रंजन भवभय भंजन दुष्ट गर्भ गंजन मुनिमन मानस मराल लीला लालाम नील श्याम काम निकाम अचित अनीय अखंड अजेय। हाँ गौ संतन प्रतिपालक सच्चिदानंद स्वरूप श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश जी महाराज। हम लोग ऐसे कहते हैं। बोले इतना नाम बड़ा हो गया? बोले हमारे साथ पढ़ता था तब तो जो है केवल श्री कृष्ण ही हम लोग कहते थे। बोले संपदा को पाकर के इतना बड़ा नाम हो गया। बोले अब हमें तो बड़ा घबराहट हो रही। बोले जब नाम इतना बड़ा है तो हमें ये लग रहा है कि वो कितना बड़ा हो गया हो और हमको पहचानेगा भी नहीं पहचानेगा। बोले अच्छा बताओ उनका दर्शन हो सकता है? बोले हाँ। अरे आप दर्शन के लिए पूछते हैं? अरे संत भगवान के लिए और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, भगवान के अंतरपट तक जा सकते हैं। बोले अच्छा। तो जैसे ही सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे वैसे ही भगवान के जो पार्षद थे ना हाथ जोड़ करके कहते हैं ब्राह्मण देवता कहां से पधारे आप? कहां से पधारे आप? बोले हम यहीं से आए हैं और आपके महाराज जी जो हैं श्री कृष्ण जी उनसे मिलना चाहते हैं। अरे बोले महाराज क्या कहते हो? अरे हाँ। अरे उनका हम लोग ऐसे नाम नहीं लेते हैं, यहाँ के महाराज हैं। बोले जो भी हो
बोले हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले देखो महाराज, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, जो आजकल गाने में बुलाते हैं, ऐसे धक्का दे दिया, ये कर दिया ना। भगवान के दरबार, भगवान के पार्षद, भगवान के जो सिपाही हैं वो ऐसे असभ्य हो सकते हैं, प्रश्न ही नहीं उठता है। जो ब्राह्मणों का अपमान, एक बार अपमान किया था ना जय विजय ने, तो 3 बार राक्षस बन करके आना पड़ा था इस भूमि पर। बोले महाराज देखो, आपके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। आप बस थोड़ी देर यहाँ रुकिए, हम उनसे आपके लिए अनुमति लेकर के आते हैं। हाँ, एक पार्षद गया और जा करके भगवान से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता है। हाँ, कहता है प्रभु, कहते हाँ हाँ बोलो क्या बात। बोले आपसे निवेदन है हमारा। बोले क्या। बोले एक बड़ा विपन्न ब्राह्मण आया है आपके द्वार पर। भगवान कहते हैं कैसा है वो। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जान क्यों आए बस्यो के ही गावा। धोती फटी सी दटी दुपटी अरु, पाव उपान की नहीं सावा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, वैसे ही दौड़ पड़े। कहते हैं दौड़ करके गए, एक देहरी को लांगा, 2 देहरी को लांगा, 7 देहरी को लांगते हुए दौड़ करके आए। और यह दृश्य सभी उस मंदिर के सिपाही, मंत्री, संतरी, दरबारी, दास दासियां सभी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। ऐसा कौन भगवान का मित्र आ गया। कहते हैं जा करके गए, भगवान ने गले से लगा लिया, कहा अरे मित्र बड़ी देर कर दी तुमने आने। सुदामा जी कहते हैं भैया देर तो आपने कर दी, थोड़ी देर और ना आते तो हम लौट जाते। हाँ, सब आश्चर्यचकित हैं इस दृश्य को देख करके। कहते हैं भगवान ऐसे अपने हाथों से अपने मित्र को ऐसे पकड़ करके लाए और जिस सिंहासन पर वे स्वयं विराजमान होते थे उसी सिंहासन पर आज बिठा दिया। बैठिए महाराज आप। कहते हैं रुक्मिणी जल्दी जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आते हैं ना, कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। हाँ, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाँ, कहते हैं जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती ना, तब तक भगवान ने अपने नेत्र के जलों से, अश्रुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। ऐसे पैर करके देखे ना तो सुदामा जी के पैरों में बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। एक एक करके उन कांटों को निकालने लगे। और पता है जब एक कांटा उनके हाथ से नहीं निकल रहा था ना, तो ऐसे अपने चरणों को उठाया सुदामा जी के और अपने मुख से निकाल दिया उस कांटे को। इस दृश्य को देख करके यहाँ तक कि रुक्मिणी जी को हतूल हो गई।
रुक्मिणी जी सोचती हैं ये कौन ऐसा मित्र आ गया, आज दिन तक ऐसा मित्र कभी नहीं आया। रुक्मिणी जी सोचती हैं कि मने न कृतम पुण्य अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीने लोकेस्मिन् गर्तितेनार्धमेन च। ऐसा भगवान का मित्र आया है, अरे इसने कितने पुण्य किए होंगे। देखो आज द्वारिकाधीश स्वयं चरणों में इसके बैठे हुए। भगवान समझ गए, भगवान कहते हैं रुक्मिणी इसमें आश्चर्य मत करो। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? आज मैं जो कुछ भी हूं इन ब्राह्मण देवता की ही कृपा से हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अरे इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से तो मैं आज द्वारिका का राजा बना हुआ हूं, इन्हीं ब्राह्मण देवता की कृपा से। हाँ, भगवान ने देखो, भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए और जो जल हुआ ना उस जल को स्वयं पान किया और समस्त जितने भी द्वारिका में थे ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, ग्रहण करो। सबको उनके चरणोदक को दिया, पूरे भवन में उस चरणोदक को छोड़ा। और देखो कहते हैं जब दोनों बचपन के मित्र मिलते हैं ना तो तमाम बातें होती हैं बचपन की। हाँ, आज थोड़ा संकोच कर रहे हैं सुदामा जी महाराज, तो आज जैसे ही बैठे वैसे ही कहते हैं रुक्मिणी जी आई और सुदामा जी कहते हैं, भगवान कहते हैं रुक्मिणी प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता हैं। जैसे ही रुक्मिणी कहा ब्राह्मण देवता प्रणाम करते हैं, सुदामा जी कहते हैं देवी चिर सौभाग्यवती रहो। बोली मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ। बोली देवी चिर सौभाग्यवती रहो। हाँ, बोली मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। बोली देवी चिर सौभाग्यवती रहो। बोली मैं नग्नजिती प्रणाम करती हूँ। बोली देवी चिर सौभाग्यवती रहो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। कहती मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ। बोली देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जब 8-10 लोगों ने प्रणाम कर लिया तो सुदामा जी पूछते हैं लाला ये सब कौन? देखो मित्र का अधिकार है, मित्र पूछ सकता है। बोले सब अपनी ही है। बोले अच्छा, हाँ। बोले देखो लाला और कितनी है? बोले पूरी 16,108। बोले अरे लाला एको में नहीं तुमने हमको निमंत्रण दियो? बोले किसी में निमंत्रण की नौबतें नहीं आई, कार्डे नहीं छपवाए। हाँ, क्योंकि मित्र का अधिकार है। बोले लाला देखो ऐसे हम सबको एक एक करके आशीर्वाद देंगे ना तो हमारा तो 6-7 बार में हाथ हार गए हो। हाँ, ऐसा करो इन सबकी बदले में तू ही हमको प्रणाम कर ले और मैं तू ही को आशीर्वाद दे दूंगा। जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। देखो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ये उस भारत भूमि के संत का प्रभाव है, वो परमात्मा को भी आशीष कर सकता है। हाँ, आज परमात्मा को भी आशीष कर दिया। देखो दोनों मित्र मिले और बड़े आनंद से बचपन की बातें होने लगी। सुदामा जी कहते हैं लाला तुम्हें एक बार याद है हम लोग चले थे जंगल में? हाँ, जल वृष्टि होने लगी थी, गुरु माता ने हमको चने दिए थे। बोले हाँ सब याद है, छोड़ो। बोले अच्छा आप ये बताओ कि जब आप बचपन में हमारे साथ पढ़ते थे ना तो आप कहते थे
कि मैं सन्यासी बनूंगा, हाँ मैं सन्यास को धारण करूंगा। आपने सन्यास धारण तो किया नहीं, गृहस्थ में प्रवेश हुए। तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि अपि ब्रह्मन् कुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा। भगवान कहते हैं समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवः। अरे परम सौभाग्य से आपको भाभी जी मिली कि नहीं मिली? बोले हाँ मिली, और उनको नाम है सुशीला। और जैसे ही कहा उनको नाम है सुशीला, भगवान ने बच्चों की तरह हाथ फैला दिया। तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी के तो नेत्र सजल हो गए कि देखो इसका इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा इसका साम्राज्य, और इसके सामने मैं ये चावल की पोटली दूंगा तो ये क्या सोचेगा। देखो बड़ा या मित्र बनता है और लेकर के आए चावल की पोटली। तो सुदामा जी बड़ा संकोच करें, कहीं पोटली इधर दबावे कहीं इधर दबावे। हाँ तो आज चरणों को दबाने लगे भगवान। भगवान कहते हैं भैया बड़े दिन बाद ये अवसर मिला है ब्राह्मण देवता की सेवा करने का। देखो तो हम तो आपकी सेवा करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं आपके लाओ आज पांव दबा दें। बोले बोले नहीं लाला ऐसो रहने दियो, हमारे पावन में वैसे भी जानना है और तुम करो पांव दबा दोगे। अरे बड़ा उद्यमी है, इतना बड़ा राजा बन गया लेकिन अभी भी बचपन की तेरी हरकतें नहीं गई। बोले नहीं हम तो आज ब्राह्मण देवता की सेवा जरूर करेंगे। और जैसे ही पैर दबाने लगे और सुदामा जी कहते हैं अरे लाला छोड़ियो। बोले नहीं नहीं आज तो हम हाथ को भी दबावेंगे। और जैसे ही हाथ दबाए, हाथ ऐसे उठाए, वैसे ही पोटली को खींच लिया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। हाँ आज वैसे ही चावल की पोटलियों को ले लिया, क्योंकि भगवान जानते हैं। देखो ये समाज बड़ा विचित्र है, हम जानते हैं मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है। और यदि आप नहीं दोगे ना तो आपको, जैसे लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, मणि चोर कहते हैं, ऐसे ना हो मेरे मित्र को भी लोग चोर कहने लगे। क्यों? भगवान कहते हैं अनुराग के अक्षत भाभी ने दिए, तूने कांख के भीतर राखे गए अनुराग के अक्षत भाभी ने दिए, तूने कांख के भीतर राखे गए अनुराग के अक्षत भाभी ने दिए, उन्हें कांख के भीतर राखे गए अनुराग के अक्षत। मुझे माखन चोर कहे दुनिया, 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 तुम्हें चावल चोर ना को कहे, तुम्हें चावल चोर ना को कहे अनुराग के अक्षत भाभी ने दे, तूने कांख के भीतर राखे गए अनुराग के अक्षत भाभी ने दिए, उन्हें कांख के भीतर राखे रहे अनुराग के अक्षत भाभी ने दिए, उन्हें
तो कहते हैं कि भगवान ने जैसे ही उन चावलों को लिया तो चावल को लेकर के मुट्ठी में लेकर के कहते हैं स्वयं जहार की मिदित मिदित पृथक तंडुलान, कहते हैं एक मुट्ठी लिया और उन चावलों को खाया, कहा अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, मैं त्रैलोक्य का सुख सुदामा जी को प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, जैसे ही उसको पूरा खाया, कहते हैं मैं समस्त राजाओं का सुख सुदामा जी को प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने जा रहे थे ना, वैसे ही रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, आंखों ही आंखों में इशारा करके कहती हैं हमको भी वहीं भेजोगे जहां से ये आ रहे हैं। हाँ, विचार करिए, देखो प्रभु आप तो जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो कुछ सोचते नहीं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। हाँ, ये केवल इशारे में बात हुई और सामने तो केवल इतने ही कहा महाराज ज्यादा मत खाइए, कच्चे चावल है, पेट दर्द होगा। हाँ, भले ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, हम भी तो पावेंगे। कहते हैं सब ने, पूरी द्वारिका ने उन चावलों को पाया। हाँ, न तो सीता राम था कि हाँ लक्ष्मी जी भी जो है पता नहीं कहां जाती। देखो कहते हैं ये लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी ने इशारे में कहा ये वही ब्राह्मण देवता जिन्होंने छाती पर लात मारी थी आपके। भगवान ने उसी समय कहा ये वही ब्राह्मण देवता जो आपका पत्र लेकर के आए थे, नहीं तो आज शिशुपाल के घर बैठी होती। हाँ, कहते हैं जिस समय भृगु जी ने भगवान के चरणों पर प्रहार किया था, उस समय मैया लक्ष्मी नाराज हुई थी। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के घर में कदापि नहीं जाऊंगी, और कहते हैं ब्राह्मणों के घर कभी जाती नहीं थी। हाँ, और जब अब लक्ष्मी जी को ही ब्राह्मणों ने नारायण से मिलवा दिया तो कहती हैं ऐसी कृपा करिए ब्राह्मणों के ऊपर कि बोलो जय जय सीताराम, बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, सबने उन चावलों को पाया, रात्रि में भोजन हुआ, भगवान को भोग लगाया, थोड़ा सा प्रसाद सुदामा जी ने पाया। सुदामा जी ने प्रसाद को पाया और प्रातः कालीन हो बोले लाला अब हम चलवे चाहें। बोले ना, ऐसे कैसे चले जाओगे? बोले अभी 2-4 दिन रुको, हम आपकी सेवा। बोले नहीं लाला, देखो भाभी तुम्हारी अकेले है, बच्चे अकेले हैं। अच्छा, तो भाभी ने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा था आपसे? तो सुदामा जी कहते हैं हाँ भेजा तो था। क्या संदेशा था? सुदामा जी सुशीला का संदेशा कहते हैं लाला एक संदेशा भेजा था, तेरी भाभी ने कहा था 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मोरे घर गोपाल जी नित एकादशी होए। लाला तेरी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, और गोपाल तेरी कृपा से मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। भगवान समझ गए। भगवान कहते हैं भाभी से मेरा एक संदेश कह देना जा करके। बोले हाँ लाला बताइयो। बोले मेरा एक संदेश कहना जा करके 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए। लेकिन अब कहना जाके मेरी भाभी से कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, काहे को तू रोए, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। हाँ जाकर के कह दे जाना, जाकर के अब जो होनी थी सब हो गई, अब रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ भाभी से कहना अब आज से नित्य द्वादशी होंगी तेरे घर में।
हाथ जोड़कर सुदामा जी कहते हैं लाला बड़ी कृपा करिए। देखो सुदामा जी ने ना कुछ मांगा और ना भगवान ने कुछ दिया, कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और सुदामा जी ने मांगा भी नहीं, मांगने की इच्छा से तो कभी आए नहीं थे। उनका तो केवल एक ही देता उत्तम श्लोक दर्शन। हाँ बोले लाला अब यही मार्ग से निकाले, बोले हाँ बिल्कुल आप आनंद से जाइए। कहते हैं भगवान का स्मरण करते हुए देखो, मन में विचार करते हैं, देखो कितना दयालु है मेरा लाला, कितना कृपालु है मेरा लाला। देखो मैं कितना दरिद्र हूं, मैं कितना निर्धन हूं। क्वाहम दरिद्रा पापिया क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधोरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। देखो कितना दयालु है मेरा कन्हैया, मैं कितना दरिद्र, मैं कितना गरीब, मैं कितना निर्धन, फिर भी उसने मुझे गले से लगाया। कितना दयालु है, कितना कृपालु है मेरा कन्हैया। बार बार अपने भाग्य की सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस परमात्मा का। और देखो आज इसी बात को सोचते हुए आज सुदामा जी चले आ रहे हैं। सुदामा जी आते हैं, भगवान का भजन